सामर्थ्य नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग के लिए एक अच्छा अस्त्र प्रदान किया है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कथित है, सांगोपांगास्त्र। इस युग में माया को भगाने का नारायण अस्त्र हरे कृष्ण मंत्र का जप है। जिस प्रकार भगवान श्री चैतन्य के पार्षदों अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर तथा श्रीवास ने बल दिया है। हरे कृष्ण प्रभु। अभी क्या हुआ था देखिए इसमें कि कैसे जब ये सारा वहां का वातावरण पूरा आच्छादित हो गया था, उस समय ध्रुव महाराज ने जो वहां पे उपस्थित जो ऋषि मुनि थे उनकी सलाह ली, और उनकी सलाह के माध्यम से उन्होंने क्या बोला, आप नारायण अस्त्र का उपयोग कीजिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे हम अभी पढ़े, जब उन्होंने ये सारे अलग अलग ऋषियों से उनका बात सुना, उन्होंने आचमन करके क्या किया, फिर अपना नारायण अस्त्र को लाने का उन्होंने प्रयास किया। और हालांकि प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से यहाँ पे तात्पर्य लिख रहे हैं। हम सबके लिए हमारा नारायण अस्त्र क्या है, हमारा हरे कृष्ण महामंत्र, जो हम रोज जप करते हैं। इसके साथ काफी बार हमारा हालत बड़ा ही खराब हो जाता है नारायण अस्त्र, ये हमारा अस्त्र इस्तेमाल करते हुए हम सबका अनुभव है। काफी बार जब जप करने बैठते हैं हम, हमारी हालत क्या होती है हम सभी जानते हैं, है ना। तो इसीलिए हमको प्रयास करना है कि कैसे हमारा जीवन शैली हमारे इस तरह से हो कि वो हमारे जप में पूरक हो। काफी बार हो सकता है कि हम लोग बहुत लेट नाइट सोते हैं और सुबह उठ के प्रयास करते हैं जप करने का, लेकिन फिर जप में बहुत नींद आता है। तो उसको हमको पूरी तरह से ध्यान पूर्वक करना, जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज भी ध्यान पूर्वक ये नारायण अस्त्र को का इस्तेमाल करने का हमें प्रयास करना है। तो हमको उसी तरह ध्यान पूर्वक हमको हमारा जप भी करना है, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं हमारा नारायण अस्त्र क्या है, हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप। श्लोक क्रमांक 2। संधियामन एतास्मिन् माया गुहक निर्मितः क्षिप्रम विनेशु विदुर क्लेश ज्ञानोदये यथा। गायत्री माता जी। प्रभु जी, जो ही महाराज ने नारायण अस्त्र चाहा, जो ही यक्षों जी सारी माया उसी प्रकार तुरंत हो गई, जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर तथा भौतिक सुख विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। शुभा माता जी पढ़ेंगे तात्पर्य। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण सूर्य की भांति हैं और माया अर्थात श्री कृष्ण की भ्रामक शक्ति अंधकार के तुल्य है। अंधकार का अर्थ है प्रकाश का अभाव, और इसी प्रकार माया का अर्थ है कृष्ण चेतना का अभाव। कृष्ण चेतना तथा माया सदैव पास पास रहते हैं। ज्यों ही कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है, तो ही समस्त माया जनित भौतिक कष्ट तथा सुख दूर हो जाते हैं। माया में ताम तरंती थे। महामंत्र का निरंतर जप माया की भ्रामक शक्ति से हमें सदैव दूर रखता है। हरे कृष्णा। तो देखिए उन्होंने जैसे नारायण अस्त्र को, अभी तो कोई चलाया भी नहीं है उसको, अब देखेंगे तो, है ना। उन्होंने क्या किया है, अपने बस उसको धारण किया। धारण करते ही क्या हो गया, सारे यक्षों ने जो जितनी माया बना यहाँ पे ये की थी, वो सारी चीज अचानक दूर हो गई। मतलब देख सकते हैं, जब हम एक अच्छे से हरे कृष्ण मंत्र जप करने का प्रयास करते हैं, तुरंत हमें हृदय में जो अंधकार रूपी माया है वो सारी तुरंत उसमें शक्ति है कि उस सारों को पूरी तरह से उसको गायब कर दे। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, हाँ कृष्ण वह महा माया नहीं अंधकार। जैसे प्रभुपाद जी ने पीटीजी मैगजीन के ऊपर ये लिखा था, अपने हमारे भगवत दर्शन जो पत्रिका है इस्कॉन की, उसके ऊपर ये वाक्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। क्योंकि ये हमारा ब्रीद वाक्य है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें दिया गया है कि कैसे जब माया होती है, इसका माया का मतलब क्या है कि कृष्ण का अभाव है, या फिर अंधकार का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रकाश का अभाव। तो इसीलिए जितना हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे, उतना हम माया से दूर रहेंगे। और कृपा जी ने इतना इतना सरल करके दिया हम सबको, कैसे हम लोग कृष्ण भावना में कैसे रहते हैं हम लोग। हमको रोज प्रयास करना है, हमको रोज हमारा 16 माला जप करना है, 4 नियम को पालन करना है, वैष्णव सेवा करना है, और अलग अलग नाना प्रकार से श्रीमद् भागवतम का पढ़ाई करना है। बहुत अलग अलग प्रकार से कोई कोई विग्रहों की सेवा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हमको मदद करता है कृष्ण भावना में
रखने के लिए, ये हमको कृष्ण भावना में हमको एक तरह से पोषण देता है। पोषण ही नहीं देता, पर हमको भक्ति में प्रगत करने का हमको एक अच्छा एक पद्धति है। इसीलिए इसको हमको नित्य रूप से, तो प्रभुपाद ने क्या कहा था, नित्यम भागवत सेवया। जैसे लगता है कि आप सब लोग शायद नित्य रूप से 6:45 से 7:15 के बीच में आते हैं। ये बहुत अच्छा एक प्रक्रिया है, बहुत अच्छा एक्टिविटी है, क्योंकि हम नित्य रूप से भागवतम के जब संपर्क में रहते हैं तो भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भगवती नैष्ठिकी। तो भक्ति, भगवान के प्रति जो भक्ति है, नैष्ठिकी भक्ति, वो धीरे धीरे करके हृदय में आती है। हमारे जितने भी अनर्थ है, एक एक करके धीरे धीरे करके ये भी सारे चले जाते हैं। भैया आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 3। तस्यास्त्रं धनुषि परायुञ्जत सुवर्णपुङ्का कलमश वाससः विनिहृष्टा अविशु विशद्बलं यथा वनं भीमरव रवः शिखण्डिनः। गौरी शंकर जी पढ़िए। ध्रुव ध्रुव महाराज ने जो ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को, प्रभु जी इधर करना थोड़ा सा, अस्त्र को चढ़ाया, उससे सुनहरे फलों तथा पंखों वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। वे फुटकार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घुसने लगे जिस प्रकार मोर केका ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 4। तैस्तिग्मा धारहे प्रधाने शीलमुखे इतस्तथा पुण्यजना उपद्रुतः तम अभयध्वाम कुपित उदायुधः सुपारं उन्नत फन इवाहयः। सविता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उन तीन धार वाले बाणों ने शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया और ये प्राय मूर्छित हो गए, किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार गरुड़ के छोड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए और ध्रुव महाराज के जीतने की तैयारी करने लगे। अब देख सकते काफी बार श्रीमद् भागवतम में या फिर महाभारत में भी काफी बार युद्ध का वर्णन आता है। तो हमें काफी बार आप देखेंगे, काफी बार है ना, कुछ युद्ध चलता है, कुछ होता है, तो एक मनुष्य की एक स्वाभाविक एक विचारधारा है कि उसको उसको उसमें इंटरेस्ट आता है कि अरे वह क्या चल रहा है, क्या युद्ध चल रहा है, क्या झगड़ा चल रहा है, ये देखने का काफी हमको इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे उसी तरह देखेंगे तो भागवत में कई कई जगह पे आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग प्रश्नों को काफी गहराई से वर्णन, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कैसे वो बाण उन्होंने चढ़ाया और फिर कैसे बाण वो आया और वो बाण से क्या परिणाम हुआ, उस यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। श्लोक क्रमांक 5। सतान प्रसक्तिरभिधवतो मृदे निकृत्य बाहरु शिरोधरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलम् व्रजन्ति निर्भिद्यम् ऊर्ध्वरेतसः। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीरों से बाहु, पांव, सिर तथा उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्य मंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो जाता है। हम सोच सकते हैं कि वो बाण का गति कितना होगा, कि वो बाण के इतने गति से ये सब लोग इतने दूर तक फेंके गए। देखते प्रभुपा जी क्या लिखते तात्पर्य। विनोद कुमार प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भगवान या उनके भक्तों द्वारा वध किया जाना अभक्तों के लिए शुभ है। ध्रुव महाराज ने यक्षों का अंधाधुंध वध किया था, किंतु इससे उन्हें ऊर्ध्वरता ब्रह्मचारियों का लोक की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी अथवा भगवान द्वारा वध किए
असुर ब्रह्मलोक या सत्यलोक को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार भक्तों द्वारा वध किए गए लोग भी सत्यलोक को जाते हैं। यहाँ पर वर्णित सत्यलोक तक पहुंचने के लिए सूर्यलोक के ऊपर उठना होता है। अतः वध करना सदा ही बुरा नहीं होता। यदि भगवान द्वारा, उनके भक्त द्वारा अथवा किसी महान यज्ञ के लिए वध होता है तो भगवान अथवा उनके भक्तों के द्वारा किए गए वध की तुलना में भौतिक वध तथा कथित अहिंसा की तुलना में नागण्य है। यहाँ तक कि जब कोई राजा अथवा राजसत्ता किसी हत्यारे का वध करती है तो वह हत्यारे के लिए लाभप्रद है, क्योंकि इससे उसके सारे पाप बंधन छूट जाते हैं। हरे ठीक है कृष्ण जी, प्रभु। हम हाँ एक अगला पैराग्राफ थोड़े बाद बातें पढ़ेंगे। जी अब देखेंगे यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कैसे भगवान द्वारा या फिर भक्त द्वारा किसी का अगर वध हो रहा है तो बड़ा ही शुभ चीज है ना। तो अभी कोई इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई प्रभुपाद ने लिखा है तो फिर मैं भी भक्त होने का प्रयास कर रहा हूँ तो मैं भी किसी का वध करूंगा तो शायद उसको भी गति प्राप्त हो जाएगी पर, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इससे ये नहीं सीख लेना है कि ठीक है मैं भी किसको मार दूंगा कुछ कर दूंगा तो उसको भी गति गति प्राप्त। ये प्रभुपाद जी तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज एक विशुद्ध भक्त है और उनके विशुद्धता के कारण ही वो जो लोग हालांकि जो मर रहे हैं उनको गति प्राप्त हो रही है। उसी के साथ आगे चल के ये भी एक चर्चा आता है कि एक्चुअली जो ध्रुव महाराज ने जब सारे इतने यक्षों का वध किया, उनके जो भाई थे जिनका नाम था उत्तम, तब उत्तम को शायद एक या दो यक्षों ने मारा होगा। पर जिस तरह से ध्रुव महाराज ने यहाँ पे असंख्य यक्षों का हत्या किया, ये कहा आगे ये भी कहा गया कि उनका जो हत्या था ये सही नहीं था ना, क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब इसको बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली उन्होंने उसका रिस्पॉन्स दिया। इतना सा हुआ था जैसे होता है ना कभी किसी को अगर बहुत मच्छर है तो आप बोलेंगे चलो मैं क्या करता हूँ बम से मच्छर को उड़ा देता हूँ, नहीं। जो भी आप उपरोक्त चीज है वो चीज के लिए हमको करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, जितना छोटा चीज था उसका जो रिस्पॉन्स है बहुत बड़ा रिस्पॉन्स दे दिया, जो सही नहीं था एक स्तर पे। ऊपर जी आगे चर्चा करेंगे। उसी के साथ ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कैसे जो भक्त है या फिर भगवान है उनके कोई भी कार्य, इसका मतलब क्या, उनके से उनसे आया कोई भी कार्य, भक्त का कभी भी भगवान का कभी प्रेम, भगवान का रोष का जो इफेक्ट है वो एक ही है। जैसे जब भगवान असुरों का वध करते हैं और जब भगवान किसी अपने भक्त को कृपा देते हैं तो एक स्तर पे सेम ही है, फर्क। सातवें स्कंद में आप देख सकते हैं कैसे वहाँ पे पहला अध्याय जो है कैसे भगवान सबके साथ समान है। पहला अध्याय वहाँ पे एक चीज वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कैसे भगवान का सारे कार्य चाहे वो अच्छा हो या फिर मतलब किसी को मारना हो या किसी को गति देना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी को शाप देना हो, सेम है क्योंकि दोनों को भगवान मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो अभी हम दीपिका माता जी पढ़िए आगे। ये जो अगला अगला जो तात्पर्य चालू हो रहा है मतलब ये इस तात्पर्य का दूसरा पैराग्राफ जो है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द उधर रेतस है, जिसका अर्थ है ऐसा ब्रह्मचारी जिसका वीर्य कभी भी स्खलित नहीं हुआ हो। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य इतना आवश्यक है कि भले ही कोई तपस्या या वेदों में बताए गए अनुष्ठान करे या न करे, किंतु यदि वह शुद्ध ब्रह्मचारी रहता है तो उसके कारण वह मृत्यु के पश्चात सत्यलोक हो जाता है। सामान्यतः कामी जीवन समस्त सांसारिक कलेशों की जड़ है। वैदिक सभ्यता में विषय जीवन पर अनेक प्रकार से अंकुश लगा रहता है। सारी सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ण जनसंख्या में से केवल गृहस्थों को संयमित काम भोग करने की अनुमति प्राप्त थी। अन्य सभी काम भोग से दूर रहते हैं। विशेषकर इस युग के लोग वीर्य धारण करने के लाभ से परिचित नहीं है। फलस्वरूप वे नाना प्रकार के भौतिक गुणों में फंसकर केवल जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। उधर 13 शब्द विशेष रूप से मायावादी सन्यासियों को इंगित करता है जो तपस्या के कठिन नियमों का पालन करते हैं। भगवत गीता 8.16 में भगवान का कहना है कि भले ही कोई ब्रह्मलोक क्यों न प्राप्त हो ले, उसे पुनः नीचे आना पड़ता है। अब्रह्मा भूव न अलोकाः पुनरावर्ती नु अर्जुन। फलतः वास्तविक मुक्ति तो भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भक्ति से मनुष्य ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाता है, जहाँ से वो पुनः नहीं लौटता। मायावादी सन्यासियों को मुक्त होने का गर्व रहता है, किंतु वास्तविक मुक्ति तब तक
प्राप्त नहीं हो सकती जब तक भगवान की भक्ति करके उनके संपर्क में न रहा जाए। कहा गया है, हरिरम बिना न स्मृति तरंती, कृष्ण की कृपा के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कैसे ये ऊर्ध्व रेतस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कैसे लोग जो अपने वीर का स्खलन कभी नहीं करते हैं, और हालांकि एक स्तर पे वो है, और फिर उस जो जो व्यक्ति इस तरह से पालन कर पाते हैं फिर उनको बहुत आसानी से सत्यलोक की प्राप्ति हो जाती है। उसी के साथ प्रभुपाद जी आगे भी ये भी लिखते, काफी जो मायावादी सन्यासी है कि वो काफी बार इस तरह का प्रक्रिया कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनको भी बहुत प्रगति हो पाएगी, क्योंकि क्या है, वो जो तत्व है तो तत्व में उनका थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि वो बोलते हैं कैसे भगवान का शरीर एक माया है। और भगवान ने कहा कि हालांकि कोई व्यक्ति ये सब प्राप्त कर भी ले, लेकिन क्या होता है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, उनको वापस से आना पड़ता है नीचे। और असली में अगर किसी को मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसका असली प्रक्रिया क्या दिया गया यहाँ पे, वो है कृष्ण की भक्ति करना। जो व्यक्ति सही में भक्ति कर पाता है तो उसको मुक्ति तो मतलब वो तो बहुत एक, जैसे हम जाते हैं बाजार में और बाजार में जाके हम कोई चीज, कोई डिटर्जेंट पाउडर खरीदा, उसके साथ कभी बार एक ब्रश या फिर पेस्ट फ्री मिलता है, तो क्या हम डिटर्जेंट पाउडर बस ब्रश और पेस्ट के लिए लेते हैं क्या? नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ फ्री आ गया। उसी तरह भक्त के लिए मुक्ति प्राप्त करना उस तरह से, भक्त को इतना बड़ा चीज भक्ति का जो मिलता है, भक्ति का, जैसे ध्रुव महाराज जी एक बार एक जगह पे बोलते हैं कि अरे मैं तो कांच के टुकड़ों टुकड़ों को ढूंढ रहा था, पर भगवान ने मुझे यहाँ पे क्या दे दिया, अभी एक सुंदर सा हीरा दे दिया, भक्ति का हीरा दे दिया। तो हमको ये हीरा फेंकना नहीं है और कांच को लेना नहीं है। तो इसलिए जो फ्री, जैसे मैंने बोला कि जो फ्री मिलता है, तो मुक्ति प्राप्त करने का हमारा जो मुक्ति है उस हमारे सबके लिए तो एकदम वो सेकंड, या फिर भक्त के मुक्ति के बारे में चर्चा भी नहीं करते। कि मुक्ति इतना स्वाभाविक रूप से उनको मिल जाता है कि उसको भगवान कृष्ण का सेवा इतना उनको होता है कि मुक्ति के बारे में चर्चा करना, सोचना, उसकी आशा रखना, भक्तों उसके बारे में चर्चा करते ही नहीं, उसका सोचते भी नहीं। आगे चलेंगे, श्लोक क्रमांक 6। तन्हन् हन्यमानम् अभिविक्ष्य भूयकान् अनागसश्चित्ररथेन भूरिशः अनुत्तापादिं कृपया पितामहो मनुर्जगाद जगादोपगतः सहर्षिभिः। रेखा माता जी पढ़िए। रेखा माता जी भाषांतर पढ़िए। स्वयं मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है जो वास्तव में अपराधी नहीं है, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सदुपदेश देने गए। तात्पर्य, ध्रुव महाराज ने यक्षों को पूरी अलकापुरी पर इसलिए आक्रमण कर दिया था क्योंकि उनमें से किसी यक्ष ने उनके भाई का वध कर दिया था। वास्तव में समस्त निवासी उनके भाई उत्तम का वध करने के लिए उत्तरदायी न थे, क्योंकि वह तो एक ही यक्ष ने किया था, किंतु यक्षों द्वारा अपने भाई का वध होने से ध्रुव महाराज ने गंभीर कार्यवाही की थी। युद्ध घोषित हो गया था और लड़ाई चल रही थी। आज के समय में भी कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की त्रुटि के कारण कभी कभी सारे राज्य पर धावा बोल दिया जाता है। मनुष्य जाति के पिता तथा विधि निर्माता मनु ने ऐसे सामूहिक धावे को अनुमति नहीं दी है, इसलिए वे चाहते थे कि उनका पौत्र यक्षों को ना मारे, क्योंकि वे अपराधी नहीं थे। हरे कृष्ण। तो ये बहुत बार और बहुत सामान्य रूप से होने वाला चीज है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। हम भी हमारे जीवन में थोड़ा देख सकते हैं, कभी बार कोई कोई चीज हमको, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, कुछ घटना घटती है, और उस समय क्या करते हैं हम लोग, भले ही वो चीज को सोचे बिना हम बहुत ज्यादा, जैसे ध्रुव ने बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्स दे दिया सारी चीजों के ऊपर, हम लोग भी बहुत ज्यादा उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा कुछ बोल देते हैं। उससे क्या होता है, वैसे करने से एक हमारा तो नुकसान होता है, पर एक बड़े पैमाने पे संबंध खराब हो जाते हैं। मतलब जैसे प्रोपा जी इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कैसे इवन आज भी हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के कारण दो राष्ट्रों के बीच युद्ध हो जाता है। हम देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि एक्चुअली वो एक या दो व्यक्ति के बीच में जो झगड़ा है, उनका जो बीच में जो मनमुटाव है, उनके बीच में जो
एक ईगो टसल है, उसके कारण सारा हो रहा है ना। तो ये जो देखो, इसका मतलब क्या, देखो प्रभुपाद जी ने जो इतने सालों पहले लिखा है वो आज भी कितना सत्य है, उसमें कुछ भी ऐसा त्रुटि नहीं है प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जितने भी सारे ग्रंथ लिखे हैं, सारे 10,000 साल तक का विचार करके लिखे, ये सब चीज होने वाला है, और उसको हम सबको अवगत, सचेत और मदद करने के लिए प्रभुपाद ने तत्पर लिखे। तो जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो ध्रुव महाराज ने एक तरह से जो अटैक किया था, धावा बोला था, वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक एक ही यक्ष ने हत्या की थी। तो वो यक्ष को पकड़ के उसको सजा देनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, पर ध्रुव ने पूरे के पूरे यक्ष के जो जो उनका एक शहर है अलकापुरी, उसके जोरदार करके बहुतों को मारा। तो जो उनका एक रिस्पॉन्स था ध्रुव महाराज का, ये बहुत ही ज्यादा था। इतना रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं, ऐसा यहाँ पे ऊपर जी लिख रहे क्या देंगे? हैं। श्लोक क्रमांक 7। चाय ला के वहीं रख लेंगे तो शाम तक आप पहुंचा देंगे। हरे कृष्णा जी का माइक ऑन है शायद। श्लोक क्रमांक 7। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोसेन तमोद्वारेण पापमना येन पुण्यजनान् एतान् अवधिस्त्वम् अनागशः। सरिता माता जी पढ़िए। कहाँ से? कहाँ? हरे कृष्णा। तो और कोई पढ़ सकते हैं, माता जी पता नहीं था। श्री मनु ने कहा, हे पुत्र, बस करो, वृथा क्रोध करना। कोई चल रहा है क्या? रुक जाइए, चले कोई बुला ले ससुर। आरती माता जी पढ़ना चालू कीजिए। श्री मनु ने कहा, हे पुत्र, बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं। यह तो नारकी जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। जी जी। इस श्लोक में अति रोशन शब्द का अर्थ है अनावश्यक क्रोध से। जब ध्रुव महाराज सम्यक क्रोध की सीमा लांघ गए तो उनके पितामह स्वयंभू मनु उन्हें आगे पाप कर्म करने से बचाने हेतु तुरंत वहां आए। इससे हम समझ सकते हैं कि वध करना बुरा नहीं है, किंतु जब वृथा ही वध किया जाए अथवा जब अपराध रहित व्यक्ति को मार दिया जाए तो ऐसे वध से नरक का मार्ग खुलता है। महान भक्त होने के कारण ध्रुव महाराज ऐसे पाप कर्म से बचा लिए गए। क्षत्रिय को राज्य में शांति तथा व्यवस्था कायम रखने हेतु वध करने की अनुमति दी गई है, किंतु उसे अकारण वध करने या हिंसा करने की छूट प्राप्त नहीं है। हिंसा से नारकी जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, किंतु राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह आवश्यक भी है। यहाँ पर स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज को यक्षों का वध करने से रोका, क्योंकि उनमें से केवल एक ही उनके भाई उत्तम की हत्या के लिए दंडनीय था। सभी यक्ष नागरिक दंडनीय नहीं थे, किंतु हम देखते हैं कि आधुनिक युद्ध पद्धति में निर्दोष नागरिकों पर आक्रमण किए जाते हैं। स्वयंभू मनु के नियमानुसार ऐसी युद्ध पद्धति अत्यंत पापपूर्ण है। यही नहीं, इस समय सभ्य राष्ट्रों द्वारा वृथा ही निर्दोष पशुओं को मारने हेतु अनेक पशुवध केंद्र चलाए जा रहे हैं। जब किसी राष्ट्र पर शत्रु आक्रमण करते हैं तो नागरिकों का सामूहिक जनसंहार उनके अपने पाप कर्मों का फल माना जाना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रूपा जी ने बहुत सरलता से इसको चर्चा की है। यहाँ पे खासकर जो शब्द है अति रोषेण, तो इसमें बोल रहा था कि हमको भी थोड़ा देखना चाहिए कि हम हमारे जीवन में नित्य रूप से क्या मैं कभी अतिरोष कर रहा हूँ, क्या मैं कहीं जरूरत से ज्यादा होता है ना, काफी बार क्या होता है कि पहले का कुछ हमारा अनुभव होता है और वो बार बार वो उसी के समान अनुभव आने के कारण हम लोग क्या करते हैं, अतिरोष व्यक्त कर देते हैं। और अतिरोष करने से हमारा तो नुकसान होता ही है, उसी के साथ जो बाकी के हमारे आसपास के जो भक्त है या फिर जो भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति भी एक तरह से खराब हो जाती है।
तो इसलिए हमको अतिरोष क्यों आता है किसी व्यक्ति को? अतिरोष इसीलिए आता है क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ा वो सोच नहीं पाता है, या फिर वो बहुत अपने भावनाओं में बह जाता है कि अरे मेरा भाई, या फिर मेरा जो भी ये केस में से वो हमारे से भाई थे, फिर मेरे भाई को ऐसा हो गया, मेरे भाई के साथ ऐसे कैसे कर लिया। तो काफी बार ये जो हमारा एक बॉडीली कंसेप्शन है, शारीरिक हम जो आइडेंटिफाई करते हैं, उससे जब हम ज्यादा उसमें होते हैं, तब ये काफी बार हमारा अतिरोष आ सकता है। एक या दो श्लोक करके फिर हम आज विराम देंगे। 7:15 तक होता है शायद से, 7:14 ऑलरेडी हो चुका है। श्लोक क्रमांक 8। नास्मत्कुलोचितं तात कर्म तात विगर्हितं वधो यद उपदेवानाम् आरब्धस्ते कृतस्नसम्। जी मैं पढ़ रही हूँ। हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों का जो वध कर रहे हो वह न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार है और न यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक अभी उनको कंटिन्यू गाइडेंस दे रहे हैं ताकि वो तुम्हारा जो अपना जो कर रहे हैं उसको रोक। श्लोक क्रमांक 9। ननेव एकस्या पराधेन प्रसंगाद् बहवो हतः भ्रातुर्वधा अभिपेतेन त्वयाङ्ग भ्रातर्वत्सलः। पुष्पावती जी पढ़िए। हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो तो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है। और आखिरी श्लोक क्रमांक 10। नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनं यदात्मानं पराग्रह्य पशुवद् भूत वैश्यसम्। यमुना माता जी पढ़िए, यमुना देवी माता जी। मनुष्य को चाहिए कि वो शरीर को आत्मा न माने और इस प्रकार पशुओं को भी भांति अन्य का वध न करे। भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है। हरे कृष्ण। तात्पर्य तात्पर्य साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिर साधु पुरुष कौन है? साधु पुरुष वह है जो भगवान ऋषिकेश की सेवा के पथ पर का अनुसरण करता है। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान की समुचित सेवा करने की विधि भक्ति कहलाती है। अतः जो व्यक्ति पहले से भगवान की भक्ति में लगा है वह इंद्रिय तृप्ति में आखिर क्यों प्रवृत्त हो। यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया है कि वे भगवान के शुद्ध दास है, तो फिर वे वृथा पशुओं की तरह देहात्म बुद्धि में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं। एक पशु सोचता है कि दूसरा पशु का आहार है, अतः देहात्म बुद्धिवश एक पशु दूसरे पर आक्रमण करता है। मनुष्य को और विशेष रूप से भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु सदृश किसी भक्तों को पशुओं का वृथा वध नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आगे चल के ये मनु जी के जितने भी वो जो भी अपना गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे ध्रुव महाराज को, वो चलता रहेगा। वे एक एक स्तर पे एक स्तर से आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे उनको, क्योंकि एक तरह से क्यों ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो अपने ध्रुव महाराज को बचाना चाहते हैं। कि उन्होंने अतिरोष करने से अनेक यक्षों का हत्या कर दिया, जो सही नहीं है एक तरह से। ओके, किसी को सवाल है, कोई चर्चा है?
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब मैं लोगों को बताती हूँ तो ये पूछते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र किस पुस्तक में लिखा गया है, तो मैं बोलती हूँ भगवत गीता में श्री प्रभुपाद में बताया और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है। तो बोलते हैं उन्होंने लिखा है क्या खुद, ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं, इसका अलग अनेक अनेक अलग जगह पे उसका वर्णन आता है। ब्रह्मा जी के भी इसमें प्रार्थना आता है, उसमें वो बोलते हैं कैसे वो पूरा हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं वहां पे, और बोलते हैं कि ये जो 16 शब्दों का जो मंत्र है, 32 अक्षर का जो मंत्र है, उसका प्रॉपर रेफरेंस है। मतलब चाहे तो मैं एक बार दक्ष प्रभु को भेज दूंगा सारा, मुझे अभी मेरे सामने है नहीं, पर इसका अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। ये ऐसा नहीं कि बस प्रभुपाद ने बोला है या फिर चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, उससे पहले भी अनेक अनेक शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन है। उसका पूरा जो एक लिस्ट है श्लोकों का, मैं आपको भेज दूंगा, उसका चिंता मत। हरे कृष्ण। आयुष प्रभु। हरे कृष्ण। एक्चुअली प्रभु जी रीडिंग के लिए मैंने हैंड रेस करा था। ओके ओके, सॉरी। थैंक यू प्रभु। हरे और कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहा है माता जी? रेखा माता जी। हाँ, रेखा माता जी बोलिए। प्रभु जी, श्लोक 7 में लास्ट की जो 2 लाइन्स है, एक बार ये बता दो दोबारा। कि किसी राष्ट्र पर शत्रु आक्रमण करते हैं तो जनसंहार उनके पाप कर्मों का फल माना जाता है। हाँ, अब देखिए क्या होता है ना कि जो जो व्यक्ति, हमारे जो कर्म है खास करके, वो किस तरह से वापस आएंगे, ये भगवान के नियोजन के हिसाब से चलता है सर, या फिर प्रकृति के नियोजन के हिसाब से चलता है। अब देखें, कई बार ऐसा होता है कि जैसे महाराष्ट्र में खिल्लारी करके जगह है, वहां पे अनेक वर्षों पहले बड़ा भूकंप हुआ था। या फिर आप देखेंगे नेपाल में कुछ समय पहले बड़ा भूकंप आया, है ना? तो ये भूकंप क्यों हुआ था, एक तरह से देखेंगे हम लोग तो वहां पे उसको बोलते हैं कि सब लोगों का जो कर्म है, एक साथ जब प्रकृति किसी व्यक्ति को अपना रिएक्शन देना चाहती है, तो उसके भूकंप आना, काफी बार जैसे युद्ध होना जिसमें अनेक लोगों का मृत्यु होना, तो इसी कंटेक्स्ट में कहा गया है। इसी इसमें जब काफी बार, जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, व्हेन अ नेशन इज अटैक्ड बाय इट्स एनिमीज द होलसेल स्लॉटर ऑफ द सिटीजन शुड टेकन एज अ रिएक्शन टू देयर ओन सिंपल। काफी बार लोग अनेक अनेक, जैसे मैंने नेपाल का उदाहरण दिया आप लोगों को, तो नेपाल में क्या हुआ था कि वहां पे लोग है ना, अनेक जैसे भैंसों को बहुत मारते थे। एक कोई तो उनका उत्सव है, उसमें सब भैंसों का कत्ल कर देते हैं, सब लोग उसको खाते थे। तो ऐसा कहा गया था कि क्योंकि वो सालों साल इस तरह का करते रहे, तो इससे उसी भाग में भूकंप हुआ जहां पे ये सब चीज होता था। तो उसी लाइन में प्रोपा जी पे लिख रहे हैं कि कैसे ये उनके पापों के कारण ही होता है। उन्होंने पहले कुछ पाप किए हैं, ऐसे कुछ किए जिसका उनको अभी एक तरह से रिएक्शन आना है। तो रिएक्शन कैसे आता है? जैसे सुनामी आया था, आप लोगों को सबको पता है सुनामी आया था। हम सबको संवेदनशील होना चाहिए कि ठीक है सुनामी आया है लोग, या फिर ऐसा कुछ भी विपदा हुई है, तो हमको सबके प्रति संवेदनशील होने चाहिए। उसी के साथ क्या होता है कि जैसे सुनामी जब आया है तो उसी जगह में क्यों आया? अनेक अनेक जगह पे बीच है ना, पर बस वो साउथ इंडिया में क्यों आया है? फिर जब देखेंगे केरला श्रीलंका ओरिजिन में क्यों आया? कोई और भी इसमें आ सकता था। तो अगर उसको वो एंगल से हम उसको देखेंगे तो हमको समझेगा कि अरे, क्योंकि ये लोगों का, और देखो ऐसा कैसे हो कि वो सब लोग एक साथ ही आए। उस तो प्रकृति क्या करती है, सारे लोगों को एक साथ लाती है, फिर अकॉर्डिंगली फिर उनको एक रिएक्शन मिलता है। अब देखेंगे जैसे हमारे धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, ये उन्होंने कई जन्मों 100 जन्मों पहले धृतराष्ट्र ने क्या किया था। अब एक बार वो कहीं तो बाहर गए थे जंगल में, उन्होंने कि 100 वहां पे एक पक्षी के अंडे थे, उसको उन्होंने अपने बाण से फोड़ दिया। तो अभी उनको 100 जन्म लगे। देखो सबसे पहले किसी व्यक्ति को 100 बच्चे होना है तो बड़ा बात है, बहुत बड़ा उसके लिए कर्म चाहिए। तो उन्होंने अपने 100 जन्मों तक सारे कर्मों को इकट्ठा किया, और जब वो धृतराष्ट्र के रूप में आए तब वो फलीभूत हुआ, और फिर तब उनके 100 पुत्रों की हत्या हो गई युद्ध में। तो इस तरह से जो वो काफी कर्मणा गहनो गति, ऐसा कहा, कर्मों का गति इतना गहन है, हम कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा किसका क्या रिएक्शन आ रहा है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे कैसे एक एक स्तर पे हमको समझना चाहिए कि हो सकता है कि वो लोगों के एक सामूहिक उन्होंने कभी पास्ट में कुछ किया होगा, उसका एक उनका रिएक्शन आए। पर उसी के साथ जैसे मैंने बोला कि हमको संवेदनशील भी होना चाहिए। अरे ठीक है, अभी तो इसलिए तो देखेंगे इस्कॉन जाके काफी बार मदद कार्य करता है। कहीं भूकंप हो गया है, कहीं कुछ
कहीं कुछ सुनामी आ गया है, तो हमारे काफी भक्त गए थे सेवा करने के लिए लोगों का मदद करने। तो हम संवेदनशील भी है, उसी के साथ फिलोसॉफिकली हम ये चीज समझते हैं कि ये इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है मत जी प्रभु। प्रभु जैसे अब हम सब सामूहिक संकीर्तन करते हैं, तो क्या ये सामूहिक जो संकीर्तन है ये अच्छे कर्मों का फल है कि हम सब एक साथ करते हैं? दोनों बात है, मतलब खास करके हम कर पा रहे हैं, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि फ्यूचर का भी हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर का भी तैयारी अभी से कर रहे हैं। आज हम अच्छा संकीर्तन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, अनेक अनेक जीवात्मा, संकीर्तन का फायदा किसको होता है, खास करके हमको तो होता ही है, पर जो जितने झाड़ पौधे जानवर जीव जंतु जितने भी आसपास, वो सबको फायदा होता है। तो उनको आध्यात्मिक रूप से उसका फायदा हो रहा है, क्योंकि ये चीज हम समझते हैं कि जो हम भक्ति के कार्य करते हैं, कि कोई भी कर्मों के अधीन नहीं आता है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने हरे कृष्ण जप किया तो मुझे अच्छा कर्म मिलेगा, नहीं, ये गलत विचारधारा है। पर एक तरफ देखा जाए तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म है भौतिक जगत के। तो अगर अच्छे कर्म करोगे उसके अच्छे फल मिलेंगे, उसके लिए भौतिक जगत में आना पड़ेगा। बुरे कर्म करोगे तो उसके बुरे फल मिलने के लिए भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है कि जो हमारा भक्ति के कार्य सारे अकर्म है। अकर्म है मतलब क्या है, इसका कुछ कर्म से लेना देना है नहीं, ये आध्यात्मिक चीज है ना। ऐसा नहीं कि भाई मैं, ठीक है, हम बेसिकली क्या होता है कि जब भक्ति में आते हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे सब पापों का मैं कर लूंगा, बस आप शरणागत हो। तो पापों की चिंता भगवान कर लेते हैं। तो हम हमारी चिंता क्या होनी चाहिए, कैसे मैं अच्छे से भक्ति करूं। और ये चीज हमको समझना चाहिए कि भक्ति करने से ऐसा नहीं कि भाई मुझे पुण्य कर्म मिले, कि भक्ति ये पुण्य पाप के परे है। वो बहुत वो आध्यात्मिक चीज है, जिसको हम पुण्य और पाप के दायरे में नहीं रख जी प्रभु। सकते। हरे कृष्ण। अर्चना प्रियसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह था कि हम अभी साधक रूप में साधना कर रहे हैं, तो एक अभ्यास हमारा शुरू है कि कैसे हम अपने आप को हर परिस्थिति में स्थिर रखें। लेकिन जैसे कि बहुत जल्दी गुस्सा आने की बात होती है, तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक गुस्सा आ ही जाता है। फिर वो सेवा रिलेटेड हो, एक थोड़ा सा टेंशन रहता है कि सेवा अच्छे से होनी चाहिए, या फिर जल्दी जल्दी रहता है। तो और ऐसे भी हम किसी भक्त से डील करते हैं तो हो जाता है वो कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन उसकी तकलीफ मतलब उनको तो होती ही है, लेकिन हमें भी कभी कभी बहुत ज्यादा होती है कि हमने ऐसा क्यों किया, और हम सॉरी भी बोलते हैं। लेकिन मन में ये रहता है कि अरे हमें माफ किया या नहीं, क्योंकि कभी कभी हमें भी, हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ हमने माफ किया, कोई बात नहीं, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करें और अपने आप को कैसे स्थिर बनाए रखें? मतलब मैं बस समझना चाहता हूँ, आप ये चीज पूछना चाहती है क्या कि आपको अगर बहुत ज्यादा अति रोशन जब हमारा होता है तो उससे कैसे हमको डील करना चाहिए, एक चीज पूछ रहे हैं आप? हाँ, मतलब डील तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन जब हाँ। हम माफ नहीं कर पाते मन से कि अरे बार बार तो ये हमारे हम पे गुस्सा कर रहे हैं, और हम वो सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन हम हाँ बोल के मतलब, लेकिन मन में वो कहीं ना कहीं रहता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं, तो हमें ये हम मतलब मैं खुद ये सोचती हूँ कि सामने वाले ने मुझे सच में माफ किया है, या और ये ऊपरी ऊपरी बात कर रहे हैं अभी। मुझे तो बोलिए, ये पहचान क्या हम परफेक्ट है? परफेक्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या हम परिपूर्ण है? नहीं। हमें भी तो काफी कमियां हैं, काफी हम भी तो कितने सारी गलतियां करते हैं, है ना। हाँ। तो ऐसे एक सन्यासी थे, वो बोल रहे थे कि हमको दूसरों को एक शांत हृदय से माफ तो करना चाहिए, और उससे हमको उसको याद भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं अरे 10 साल पहले इसने ऐसा किया था, 15 साल पहले इसने ऐसा किया था, पहले इसने ऐसा किया था मेरे साथ, इसमें को ऐसा बोला था, इसने ऐसा कमेंट किया था। नहीं, हम लोग दूसरों को माफ क्यों करते हैं? पता है आपको हम क्यों माफ करते हैं दूसरों को? क्योंकि जब हम देखो, आज वो सामने वाला व्यक्ति वो परिस्थिति में है कि जब हमको ऐसी परिस्थिति क्या भी कि वो उसने कुछ गलती किया है, हमको उसको माफ करना है ना। उसी के साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम भी ऐसे परिस्थिति में आते हैं कि हम गलती करते हैं और सामने वालों को हमको माफ करना। तो इसीलिए जब भी हम ऐसे परिस्थिति में हो कि जब हमें
सामने वाले को माफ करने की परिस्थिति में हम है, तो हमको पूरे पूरे हृदय से उसको माफ कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हम कल अगर कभी हम ऐसे परिस्थिति में आ जाए कि मुझे किसी को माफ करना, तो व्यक्ति हमको माफ करेगा। समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं? हाँ जी प्रभु जी। ये भाव से हमको चीज को माफ करना चाहिए, तभी हम उसको माफ कर पाएंगे। पता है कि मैं भी कभी तो गलती कर सकता हूँ, मैं भी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति में आ सकता हूँ कि जब मैं कुछ ऐसा कर दूं और मेरे सामने से मैं मुझे भी इच्छा हो कि उसने मुझे माफ करना चाहिए, तो इसलिए खास करके लोग बाकी को माफ करते हैं। और दूसरा भी चीज समझते हैं कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे है, जैसे मेरे में दोष है, हर एक व्यक्ति यहाँ पे दोष है, और हर एक व्यक्ति प्रयास करे अपने अपने स्तर से, है ना। तो ये जब हम देखते हैं, समझते हैं कि अरे भाई, जैसे मैं अपने जीवन में अपने अनर्थों के साथ लड़ रहा हूँ, जूझ रहा हूँ, वैसे वो व्यक्ति भी कर रहा है। और जब ये मेरे को समझ में आता है, तो हमको लगता है ठीक है, वो बेचारा भी इतना, जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में है, आप एडमिट है, आपकी साइड में और एक बेड है, इधर और एक बेड है, इधर का व्यक्ति खांस रहा है, इधर का व्यक्ति को कुछ दुख रहा है तो चिल्ला रहा है, तो क्या उस पर गुस्सा हो सकते हैं क्या? कि आप भी हॉस्पिटल में, वो भी हॉस्पिटल में है, दोनों रिकवर हो, दोनों औषधि ले रहे हैं। को जल्द से जल्द क्या करना है अभी? औषधि अच्छे से लेके, मेडिसिन अच्छे से लेना है, और हमारा जितना भी डिसीज है, रोग है, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको कम करने का प्रयास करें। तो जितना उसको कम करेंगे, धीरे धीरे करके ऐसा हो कि हम भी उससे पार हो जाएंगे। और हमको जो हॉस्पिटल डिस्चार्ज मिलेगा, इसका मतलब क्या है, जब हम आध्यात्मिक जगह जाएंगे तो ये सब चीज हमको तकलीफ नहीं देगा। आज हम इधर है, हॉस्पिटल में है, तो किसी का खांसना, किसी का चिल्लाना, किसी का क्या करना, वो तो रहेगा ही हमेशा। उसको हम क्या करना है, फेस करके हमारा गंतव्य हमको पूरी तरह से निश्चित करना है कि मुझे आध्यात्मिक जगत में जाना है। और ये तो चलो ठीक है, इसका डील करते करते आगे बढ़ना है। और इसीलिए हमको महान भक्तों के चरित्र को पढ़ना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज पढ़ रहे, जैसे इन्होंने अतिरोष किया, पर जब इनके जीवन में एक वरिष्ठ भक्त आए, जो कौन थे? मनु थे। तो मनु की बात सुन के इन्होंने अपना रोष को साइड में रख दिया। हालांकि उनको रोष था, बहुत रोष था, अति रोष था हालांकि। पर अगर वो लोग, इसलिए हमको, मैं बोला कि इसलिए हमको आचार्यों के जीवन को देखना चाहिए। उनके जीवन में जब ऐसा परिस्थिति है, वो क्या करते हैं, उससे क्या होता है, हमको भी एक दिशा मिलती है, हमको भी एक उत्साह मिलता है, हमको भी एक एक सकारात्मक दिशा मिलती है कि ठीक है, मेरे को भी इस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा। सोनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अतिरोष ध्रुव महाराज ने किया, तो उनको बचाने के लिए मनु महाराज जी आ गए। तो प्रभु जी, हम कैसे बचेंगे जब अतिरोष, और अतिरोष तो जैसे किसी से प्रतिशोध लेने के लिए तो होता ही है। जैसे कोई अच्छी चीज हो जाती है, कोई बहुत कीमती चीज हो जाती है मान लीजिए, तो हम उसमें कुछ ज्यादा ही फिर शोक करने लगते हैं। ये भी अतिरोष में आता है प्रभु जी? ये शोक करना अलग है, दोनों अलग अलग इसमें है। अतिरोष ये आता है रजोगुण में, और अति शोक करना आता है तमोगुण में। दोनों गुणों का फर्क है। तो इसमें तो फिर हम कैसे मतलब जानेंगे कैसे कि ये मेरा इसीलिए शोक ना है? मैं बोल रहा था कि हमको, जैसे यहाँ पे मनु जो है वो ध्रुव महाराज के लिए आए, उसी तरह से हमारे जितने वरिष्ठ भक्त हैं, हमारे काउंसलर है, या फिर जिनके जिनके अनुगत्य में है, जो हमको गाइड कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से हमको हमको निरंतर रूप से उनको रेगुलरली उनसे टच में रहना चाहिए। अब तो जैसा होता है, काफी बार हम मिलते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे मिलते हैं, आपको जो भी व्यक्ति गाइड कर रहे हैं, उनसे मिलिए, उनसे चर्चा कीजिए कि माता जी, प्रभु जी, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं कि मैं को ऐसी परिस्थिति से, मैं इस तरह से, मेरे को अतिरोष होता है, तो मुझे मदद कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके परिस्थिति के हिसाब से वो व्यक्ति, वो आपको गाइडेंस देंगे कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे मत कीजिए, ये कीजिए, क्योंकि जानेंगे ना आपको आपका परिस्थिति क्या है। काफी बार हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा रोष करना जरूरी होता है। अगर रोष नहीं करेंगे तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो वो देखेंगे, जो भी परिस्थिति है, जो भी हमारे जीवन में है, जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, उसके अनुरूप वो आपको गाइडेंस देंगे। जी, और अति शोक से कैसे बचे प्रभु जी? अति देखो, शोक शोक, जैसे मैंने बोला कि तमोगुण का एक लक्षण है। शोक शोक जनरली हम लोग, व्यक्ति शोक क्यों करता है? तमोगुण में होने का। हाँ। और शोक खास करके क्यों किया जाता है ना, कि काफी बार अज्ञान के कारण होता है। आप देखेंगे, जैसे सोचिए कि आपके पास एक बहुत अच्छा कार है, और वो कार
आपने आपकी जैसा आप मंदिर आए, मंदिर के बाहर आपने उसको पार्क करके पार्किंग में रखा, और अचानक से कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है, अरे अरे माता जी, वो जो आपका कार था, नया कार आपने लाया, उस पे ना किसी ने एक रॉड से मार दिया, तो क्या होगा तुरंत आपको? बहुत बुरा लगेगा। और फिर एक 2-3 मिनट हो गए, तुरंत दूसरा व्यक्ति आया वहां पे, अरे माता जी, वो कार आपका नहीं था, वो किसी और व्यक्ति का था, फिर क्या होगा? रिलैक्स लगेगा कि है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सारा जो खेल है ना अपने मन का खेल, पहले व्यक्ति ने बोला अरे आपका कार कुछ हो गया, तो आप तुरंत हो गया, और दूसरे व्यक्ति ने आके बोला अरे आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपने जिस तरह से उस चीज को देखा, उस तरह से उसका आपने रिस्पॉन्स किया, है ना? तो शोक हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम, इसमें बोला अज्ञानता तो एक चीज है उसमें, दूसरा उसमें क्या होता है कि हमको वास्तविकता पता नहीं होती है, या फिर हम ये देख नहीं पाते कि अरे ये जो परिस्थिति मेरे जीवन में घटी है, क्या इसमें कुछ भगवान का, ये भगवान, देखो हर एक चीज ये दुनिया भगवान की इच्छा से होती है, ऐसा ऐसा, यहाँ तक हम कहते हैं एक पत्ता भी हिलता नहीं है भगवान की इच्छा के बिना। तो अगर मेरे जीवन में ये घटना घटी है, तो इसमें कुछ ना कुछ भगवान की इच्छा होगी, भगवान चाहते होंगे मैं कुछ चीज सीखूं अपने जीवन में, जो मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है, मतलब मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर उस तरह से हम देखने का प्रयास करें, तो हर परिस्थिति में हमको मदद मिलेगी। अब जैसे हमने श्लोक सुना था, दतेनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात्म प्रकृतम विपाकम हृद्वाग वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई तो जप कर रहे हैं? हरे राम। तो ये जो श्लोक है ब्रह्मा जी का एक प्रार्थना है, ब्रह्मा जी उसमें बोलते हैं कि अरे मेरे जीवन में जो भी आ रहा है वो मेरे खुद के कारण आ रहा है, जो बुरा है अच्छा है, बुरा खास करके बुरा जो आ रहा है, ये मैंने पहले किए हुए कर्मों का फल आ रहा है। मैंने पहले कुछ तो गलत किया था, और उसका एक फल स्वरूप, उसका परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि मेरे जीवन में ये घटना घट रही है। वो यहाँ तक ये बोलते हैं अरे मेरे को मेरा हाथ कटना था, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कट हो गया हाथ में, तो भगवान की कृपा है, ऐसा सोचता है। मेरा एक्चुअली क्या होता है, अगर किसी को उसको लग गया है वहां, तो सोचता है कि अरे एक्चुअली मेरा पूरा हाथ कटना चाहिए था, लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि थोड़ा सा। तो इसका मतलब क्या है, जब हम हमारे जीवन में कृतज्ञता को लाते हैं खास करके, तो हम शोक से दूर हो पाते हैं। शोक क्यों करते हैं? अरे ये नहीं मिल रहा, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पर हम देखेंगे अरे मुझे भगवान ने अभी तो शरीर, मेरा शरीर अभी भी है, मैं सांस ले पा रहा हूँ, मेरे को भगवान मुझे मेरे लिए ऑक्सीजन का मेरे को सप्लाई कर रहे हैं, पानी का सप्लाई हो रहा है, अन्न का सप्लाई हो रहा है, मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, मेरा मेरा मुंह, मतलब मेरा वाचा अभी भी है, मेरा कान का शक्ति अभी भी है, मैं सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, भगवान का दर्शन लेने का मौका मिल रहा है, भगवान का नाम मैं सुन पा रहा हूँ, भगवान का कथा मैं सुन पा रहा हूँ। जब कृतज्ञता जब आती है, तो हम शोक से काफी बार वहां से निकलने का एक आसान तरीका है कृतज्ञता। हर परिस्थिति में देखा कि भगवान ने मेरे लिए बेस्ट दिया है, थोड़ा बहुत जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का कर्म है, तो उससे हम शोक से बाहर निकल सकते। ठीक है बात जी, धन्यवाद। सरिता माता जी, आपका हैंड हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और यहाँ पंचरात में जो कहा गया ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेन का मतलब क्या हुआ प्रभु जी, समझ में नहीं आया। ऋषिकेना मतलब हमारे जो हमारे इंद्रिय है, तो ऋषि कहा गया, ऋषि की तरह है, चंचल है। तो जब ऋषि को हम ऋषिकेश की सेवा में लगाते हैं, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण है, तो वो ही एक महत्वपूर्ण ऋषिकेश, ऋषिकेश। हमारे जितने भी इंद्रिय है, हमारे आंख है, कान है, नाक, ये सबको हमको क्या करना चाहिए, खुद के सेवा में लगाने से भी ज्यादा भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब ये किसका, ये क्या है, ऋषि के ना, ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन है? ऋषि के केश, ऋषि के जो कंट्रोलर है, स्वामी है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, उसका मतलब। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। और एक बात पूछ रहे हैं प्रभु जी, जो आप धृतराष्ट्र के बारे में जो सुने थे, राजा थे, एक
हंस का बच्चा डेली एक एक करके खाया था, ये सही है क्या? मैं सुन नहीं पाया क्या बोले आप, सही से सुन नहीं पाया। वो धृतराष्ट्र के बारे में आप नहीं बोले, जो अंडे पक्षी का अंडा तो हाँ हाँ कहीं मैं सुने थे कहीं पर कि पढ़े थे, याद नहीं है, जो उसका बच्चा को डेली एक एक करके खा गया था। मेरे को पता नहीं, ये मैंने सुना नहीं, उसका आइडिया नहीं। ठीक है, थैंक यू। परमेश्वरी माता जी, परमेश्वरी राधिका माता जी। यस प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो है आज के इधर क्लास से नहीं है, पिछला जो हमने रीड किया है उसमें से है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? आप पूछिए। पीछे हमने जो दक्ष का लॉर्ड शिवा और दक्ष के बारे में पढ़ा, तो वहां पर जब दक्ष का सिर काटा जाता है तो और फिर वापस जो है बकरे का सिर लगाया जाता है, तो उस टाइम पर एक श्लोक में चर्चा आती है, बताया गया है कि जो दक्ष है वो वापस वही कार्य कर रहे थे जो अपने प्रीवियस वो उसमें जब दक्ष का सिर था तब उसमें कर रहे थे, मतलब कि उससे बुद्धि का उन्होंने वहां पर मेंशन था कि बुद्धि का नहीं, जितनी आत्मा प्रकाशित होती है वो उतना ही पर्सन जो है वो मतलब कि चेतना से रिलेटेड कुछ इस तरह से था। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम जैसे देखते हैं कि कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, या कोई पर्सन डंप है, तो ये जो है ये आत्मा के उससे एनलाइवन है, या उसको किस तरह से समझ सकते हैं? नहीं मतलब क्या बोले, जो डम है, जो बोल नहीं पा रहा है, ऐसा ये वाला चीज बोल रहे डम नहीं, सॉरी डम नहीं, मतलब कि बिल्कुल ही वो है, क्या कह सकते हैं, इंटेलिजेंट, जिसे हम नाम उस आम भाषा में बोलते हैं कि बिल्कुल बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन व्यक्ति जो है, ओके। हाँ, तो एक तरफ तो जो है साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या एक एक जो है पर्सन है बिल्कुल बुद्धिहीन है, तो यहाँ हम इसको किस चीज से समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो सा है वो जितनी आत्मा प्रकाशित है उससे समझ सकते हैं, ये क्या है ये? एक्चुअली क्या है ना माता जी, देखिए कि जो हमारा बुद्धि का जब बात होता है कभी भी शास्त्रों में, वो अध्यात्म जी। बुद्धि के बारे में चर्चा होता है खास कर। तो इसका कोई संबंध नहीं है कि वो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। हमारा हमको क्या लगता है कि जो व्यक्ति भौतिक ज्ञान को अच्छे से समझ लेता है वो बहुत बुद्धिमान है ना, वैसे बोल रहे हैं। तो वैसे नहीं है कि देखा जाए तो हम देखेंगे जितने भी शास्त्र, जो व्यक्ति शास्त्रों को समझ पाता है वो एक्चुअली सही में उसको बुद्धिमान कहा गया है ना। तो अब देखेंगे जड़ भरत का उदाहरण आता है, तो बाहरी रूप से देखें तो जड़ व्यक्ति की तरह दिखता था, ऐसा लगता था कि अरे क्या सुन पा रहा है, क्या कर पा रहा है, क्या कर रहा है, उल्टा चीज कर रहा है, हमेशा जो बोला है उससे उल्टा कर रहा है। पर जब सही आया, जब जड़ भरत ने अपना मुंह खोला सही में रोगुण के सामने, तब देख सकते हैं उसका क्या बुद्धि है ना। जो साइंटिस्ट लोग हैं या फिर डॉक्टर इंजीनियर साहब बोल रहे हैं वो लोग हैं, इसका मतलब नहीं कि उनके पास बहुत हाई क्लास उनका उनका उतना आत्मा उनका प्रकाशित है। हमारा मन बुद्धि अहंकार ये सारा हमारा सूक्ष्म शरीर का भाग है जी। आत्मा से कोई संबंध नहीं। हम्म। और ये जितना भी बुद्धि है, जितना जिसका ज्यादा भौतिक बुद्धि, इसका मतलब नहीं कि उसके पास हो सकता है उसके वो थोड़ा पुण्य उसने लिए होंगे, उसका वो चीजों को याद रख पा रहा है, समझ पा रहा है ना, उसको फास्ट फास्ट सॉल्व कर पा रहा है। जैसे जैसे रामानुजन नाम के एक शास्त्रज्ञ थे, साइंटिस्ट थे, वो अनेक जी। अनेक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर लेते मैथ्स के, गणित के। जी। तो कुछ हद तक है उनने अच्छा पुण्य कमाए, इसके कारण उनको फायदा हो रहा है। तो उसका आपके आत्मा के प्रकाशित होने से कुछ संबंध नहीं फॉर श्योर। सो आत्मा का प्रकाशित मीन्स जो शास्त्रों का ज्ञान जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छे से समझ लेता है, उसका मतलब कि उतना ज्यादा वो व्यक्ति आत्मा से प्रकाशित। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। यस, थैंक यू सो मच। आप सबका धन्यवाद, और मैं खास करके कृष्ण किशोर प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे शायद अभी कुवैत में है, तो वहां से समय का थोड़ा सा अलग होने के कारण शायद कर नहीं पा रहे, पर उनके कारण मैं श्रीमद् भागवतम का शरण ले पाया और उनके खासकर कृष्ण किशोर प्रभु के प्रति छोटा कुछ सेवा कर पाया।
उनका और दक्ष शंकर जी ने मुझे कॉल किया था कल, उनका दोनों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे